नमस्कार साथियों, एक बार फिर मैं दीपंकर समझदार चार्टर्ड अकाउंटेंट, आपका दोस्त और बिजनेस ग्रोथ एसोसिएट। आज मैं आप लोगों से एक छोटा सा प्रश्न पूछना चाहता हूं जिसका जवाब मुझे नीचे कमेंट में चाहिए। क्या अमीर बनना अच्छी बात है? यस और नो। सिर्फ अमीर बनना अच्छी बात है कि नहीं, यस और नो नीचे टाइप जरूर कर लीजिएगा। आज 7 स्ट्रेटेजी बताने वाला हूं, 7 स्टेप्स बताने वाला हूं जिससे कि आप अपने नए बिजनेस, नए स्टार्टअप को जबरदस्त तरीके से सक्सेसफुल बना सकते हो। और ये स्टेप्स आपको फॉलो करने से आपका स्टार्टअप शुरू से ही मजबूत रहेगा। क्या आप सचमुच एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं? ये पहला पॉइंट है। ये सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन है, क्योंकि बिजनेस जो भी होगा बाद में होगा। सबसे पहले ये डिसाइड होना है कि हम यही करना चाहते हैं कि नहीं। कई बार क्या होता है, कुछ लोग जॉब में विफल हो जाते हैं, कहीं पर उनको लगता है कि ये आइडिया मेरे दिमाग में आया तो इसको मैं तुरंत क्लिक कर लेता हूं, लेकिन ये सारी चीजें बाद में आएगी कि वो कैसे सक्सेस होने वाला है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप सच में एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हो। अपने दिमाग से पूछिए, और आप उतना पेन लेने को तैयार हो क्या आप फ्यूचर में बहुत बड़ा रिवार्ड देखते हो? उस रिवार्ड और अवार्ड के लिए क्या आज आप बहुत मेहनत करना चाहते हो? आपको पता है बहुत आसान नहीं होता एंटरप्रेन्योर बनना, क्योंकि हमारा पेट सबसे आखिरी में भरेगा। सबसे पहले पूरे सिस्टम का पेट भरना पड़ेगा, आपको एम्प्लॉय का सैलरी देना पड़ेगा, आपको जहां से माल खरीदते हो या सर्विसेज लेते हो उनको पैसे देने पड़ेंगे, हर जगह पैसा जाएगा, आखिरी में आपके पास आएगा। तो क्या आप तैयार हो? ये बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है और पहला पॉइंट है, राइट। दूसरा डिसीजन ये है कि आप कौन से प्रकार का बिजनेस करने वाले हो, कौन से टाइप का बिजनेस करने वाले हो, इसको प्रॉपरली आप सोच लीजिए। क्योंकि या क्या वो सर्विस मॉडल रहेगा, क्या वो प्रोडक्ट मॉडल रहेगा, ये चीज बहुत डिसाइड करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आपके अंदर में कोई स्पेसिफिक स्किल है, उस स्किल से अगर हम लोग उसको एनहांस कर लें और उसको एक बिजनेस मॉडल में कन्वर्ट कर ले तो क्या उससे पैसा कमाया जा सकता है। तो इस चीज को हम लोग को देखना बहुत जरूरी, क्योंकि जब भी हम लोग कंसल्टेंसी की बात करेंगे तो हमारे बहुत सारे बड़े अमाउंट लगेंगे नहीं, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर के खर्चे ज्यादा नहीं लगेंगे, हमारा रिस्क लिमिटेड रहेगा, लेकिन वहां पर रिवार्ड भी लिमिटेड होने की चांसेस रहेंगे। क्योंकि अगर आप कंसल्ट करोगे तो आपके पास भी 24 घंटे ही हैं। उन 24 घंटों को किस तरीके से डिवाइड करोगे, उसमें भी कंसल्टेंसी में भी ग्रोथ का मॉडल के बारे में अगर सोचें तो आप अपने नीचे और कंसल्टेंट रख के बिजनेस को बढ़ा सकते हो। वहीं अगर आप प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर की तरफ जाना चाहते हो तो उससे रिलेटेड आपको पूरा माइंडसेट बनाना पड़ेगा। अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हो तो ट्रेडिंग में भी हर प्रोडक्ट के बारे में जानकारी और इंटरेस्ट होना चाहिए। आपने उसके बारे में पूरा सोच लिया है, यह चीज जरूरी है। तो सबसे पहले डिसाइड यह करना पड़ेगा कि हमारा बिजनेस का मॉडल क्या होगा। क्या वो कंसल्टेंसी होगा, क्या वो प्रोडक्शन होगा, क्या वो ट्रेडिंग होगा, या किसी और तरीके से हम लोग उस बिजनेस को करना चाहते हैं। इस चीज को जरूर समझ लीजिएगा, क्योंकि आजकल ऑनलाइन और ई कॉमर्स वाला कंसेप्ट भी बहुत सारा आ गया है। लोग स्टार्टअप को ई कॉमर्स और डिजिटल बिजनेस की तरफ से भी देखते हैं। तो आपका मॉडल क्या रहेगा? तीसरा सबसे महत्वपूर्ण में से एक पॉइंट यह है कि अपने आइडिया को प्रॉपरली रिसर्च करिए, उसके बारे में पूरा जानकारी लीजिए, इंफॉर्मेशन पूरा कलेक्ट करिए कि जो बिजनेस आप करना चाह रहे हो उसके बारे में सारी जानकारी लीजिए, और वो फिजिबल है कि नहीं। फिजिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिजिबल का मतलब यह होता है कि क्या उस व्यापार को करना उचित है, क्या वो व्यापार चलेगा आराम से, क्या उस व्यापार से संबंधित सारे पहलुओं को मैंने जांच लिया, उसके सारे रिस्क को मैंने जांच लिया। अगर हाँ तो फिर हम लोग को आगे बढ़ना चाहिए। तो रिसर्च बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, राइट। अब रिसर्च करने के बाद चौथा पॉइंट आता है बिजनेस प्लान बनाना। क्या बनाना है? बिजनेस प्लान। आपके बिजनेस प्लान से संबंधित आपको कुछ प्रश्नों के उत्तर तैयार करने होंगे। सबसे पहला कि मेरे कस्टमर कौन है, दूसरा मेरे प्रोडक्ट कौन है, तीसरा मेरा मार्केट कौन है, चौथा मेरा मार्केट का एरिया कितना है, पांचवा मेरा मार्केट का क्या फैलाव किया जा सकता है, कि मैं अपने लोकल लेवल पे ही काम कर पाऊंगा या फिर अपने स्टेट में कर सकता हूं या फिर बहुत सारे स्टेट में कर सकता हूं। हमारा जो रॉ मटेरियल है वो रॉ मटेरियल कहां से आता है, वो रॉ मटेरियल के बारे में सारी जानकारी मुझे है कि नहीं, और हमारे बिजनेस में कंपटीशन कितना है ये भी पता रहना चाहिए। हमारा जो प्रोडक्ट है वो कॉम्पिटिटर से कंपैरिजन में किस तरीके से उभरेगा, क्या हमारा अलग से दिखने वाला है, या फिर मार्केट में हमारा पोजीशनिंग कैसा होगा, क्या हम लोग दूसरों से एकदम कट टू कट कंपीट करेंगे, या फिर हमारे प्रोडक्ट या सर्विस में कुछ एडिशनल स्किल्स हम लोग डालेंगे, कुछ एडिशनल बेनिफिट्स डालेंगे जिससे कि हम अलग से दिखें और हमारा प्रोडक्ट में कुछ एज आएगा, क्या कुछ बेहतरी आएगी, कि हमारा प्रोडक्ट दूसरों से क्या ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व करता है। और इसके साथ में हमारा फाइनेंशियल प्रोजेक्शन क्या है, अगले 3 साल 5 साल तक का फाइनेंशियल प्रोजेक्शन भी हमारे बिजनेस प्लान में होना चाहिए। और एक और चीज बता दूं, जेस्टेशन पीरियड क्या है, कितने महीने तक प्रॉफिट नहीं होगा, कितने महीने के बाद में हम लोगों को प्रॉफिट मिलना चालू होगा, ये चीज डालना पड़ेगा। और इतना चीज हमारे बिजनेस प्लान में होना ही चाहिए। अब आपने क्या कर लिया, बिजनेस प्लान भी बना लिया, तो अगला पॉइंट आता है बिजनेस स्ट्रक्चर अपने को डिसाइड करना पड़ेगा। क्या आप प्रोपराइटरशिप बिजनेस करना चाहते हो अकेले, या फिर आप पार्टनरशिप बिजनेस करना चाहते हो, या फिर आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाना चाहते हो, या फिर आप पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनाना चाहते हो, या फिर आप कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाना चाहते हो, या फिर आप एनजीओ बनाना चाहते हो। आपका बिजनेस का जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर डिसाइड करना पड़ेगा। क्योंकि और ये स्ट्रक्चर किसके बेस पे डिसाइड होगा, हमारे जो नेचर ऑफ
प्रोडक्ट और सर्विसेज है और फ्यूचर में हमारे प्रोडक्ट और सर्विसेज से हम लोग क्या कितना आगे जा सकते हैं और कितना प्रोस्पेक्ट है, और वो जो प्रोस्पेक्ट है जो फ्यूचर में होने वाला है उसके लिए क्या आज का जो ये स्ट्रक्चर है वो कवर करेगा। फॉर एग्जांपल प्रोप्राइटरशिप बहुत आगे तक नहीं जा सकता। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी अगर रहेगी तो वो ट्रांसपेरेंट दिखेगा, हर जगह पे हर कोई आपसे जुड़ने की कोशिश कर सकता है, आपके बारे में जानकारी लेना आसान होगा, लोग आपके ऊपर ट्रस्ट करेंगे। ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड अगर आपको काम करना है तो आपको के पास कंपनी होना चाहिए। तो इस तरीके से सोचना पड़ेगा, राइट। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जब आपने अपना स्ट्रक्चर भी तय कर लिया कि बिजनेस का स्ट्रक्चर क्या होगा, तो उसके बाद आपको अपना टीम इकट्ठा करना पड़ेगा, क्योंकि जैसे ही हमने फाइनलाइज कर लिया, बिजनेस प्लान बना लिया, रिसर्च भी हो गया और हमने अपना स्ट्रक्चर भी सोच लिया, तो क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को पोस्ट चेक करने पड़ेंगे कि कैसे कैसे लोग, किस तरीके का काम हमारे बिजनेस में सबसे इंपॉर्टेंट काम है और सब जरूरी काम है, उसके लिए कौन कौन से जरूरी पोस्ट हैं, कौन कौन से जरूरी लोग हैं जो हमको चाहिए, और हम लोग उनके व्यवस्था में जुट जाएं और उसकी कॉस्टिंग क्या होनी चाहिए, क्योंकि आपने ऑलरेडी बिजनेस प्लान में बजट बनाया हुआ है, तो अब उसके अनुसार में कितने एम्प्लॉइज चाहिए आपने बिजनेस प्लान में डाला हुआ है, अब उनको इकट्ठा करने की बात है। तो ये वाला जो पॉइंट है ये कहता है कि आपको अपना टीम बनाने की जरूरत है, टीम को असेंबल करने का जरूरत है, राइट। अब लास्ट पॉइंट है, बिजनेस शुरू करने से पहले जो हमको करना पड़ता है वो है पेपर वर्क, क्योंकि पेपर वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप प्रोप्राइटरशिप बिजनेस कर रहे हो तब भी आपको गुमास्ता लाइसेंस की जरूरत पड़ेगी, रेंट एग्रीमेंट की जरूरत पड़ेगी, अगर किसी के साथ एग्रीमेंट्स करने हैं तो वो एग्रीमेंट की जरूरत पड़ेगी, अगर आपने कंपनी बनाने हैं तो कंपनी से रिलेटेड सारे डॉक्यूमेंटेशन करने पड़ेंगे, अगर आप कोई प्रोडक्ट है आपका, और प्रोडक्ट के बारे में कोई ट्रेडमार्क लेना है तो वो लेने की जरूरत पड़ेगी, अगर आप कोई सर्विसेज या मैनुअल बना रहे हैं या रिटर्न चीज बना रहे हैं तो उसका कॉपीराइट लेने की जरूरत पड़ सकती है, अगर आपने कोई डिजाइन बनाया, आपका नाम या लोगो है, तो उसका हम लोग को इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के अनुसार हम लोगों को उसका ट्रेडमार्क भी लेना पड़ेगा। इस तरीके से जितने भी पेपर वर्क्स होते हैं, जितने भी रजिस्ट्रेशंस होते हैं, वो सारे रजिस्ट्रेशंस और तैयारी हमको करनी पड़ेगी, ताकि हमारा पहले दिन से लीगल डॉक्यूमेंटेशन और लीगल स्टैंडिंग कंप्लीट हो जाए। तो बिजनेस तय करने से लेकर, बिजनेस प्लान बनाने से लेकर, टीम बनाने से लेकर, उसके बाद पेपर वर्क जब हम लोग कर लेते हैं तब हम तैयार हैं अपने बिजनेस को लॉन्च करने के लिए। इसके बाद ऑपरेशनल जानकारी हमको होनी पड़ेगी। जैसे बिजनेस चालू हो जाएगा तो बिजनेस ऑपरेट कैसे करना है, बिजनेस मैनेज कैसे करना है, बिजनेस की स्ट्रेटेजी कैसे होगी, इसके बारे में हम लोग अगले वीडियोस में बात करेंगे कि जब बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा तब क्या क्या चीज करनी पड़ेगी। दोस्तों ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो इसको शेयर जरूर करिएगा ताकि आप और आपके मित्र इससे फायदा उठा सके और मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों की मदद कर पाऊं, क्योंकि आप जानते हैं मेरा मिशन है हमेशा आप लोगों की मदद करना और समय पर सारी जानकारी देना। तो बने रहेगा मेरे साथ। आपका दिन जबरदस्त और शुभ हो।